नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संधि प्रकरण चल रहा है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, जिसमें हमने दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि को समझा, जाना और उनके सभी अपवादों पर बात की। आज साथियों हम बात करेंगे यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि पर। तो साथियों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा यण स्वर संधि। देखिए, यण स्वर संधि का सूत्र है साथियों यको यड़चि। क्या है? यको यड़चि। अब इको यड़चि का मतलब क्या है? इक और यण, है ना, अर्थात इको यड़चि, इक का अच के साथ योग होगा तो हमारा क्या, हमारा यण आदेश होगा, अर्थात इक प्रत्याहार का अच प्रत्याहार के साथ योग होगा तो अण आदेश होगा। तो साथियों का इसमें देखेंगे इक प्रत्याहार का अच के साथ, तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ई उ री लिरी, ई उ री और लिरी, ये हमारे इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर आते हैं, लेकिन सभी स्वर असमान की यहाँ बात कही गई है। देखिए, असमान स्वर आए और यण आदेश हो जाता है। यण में य, र और ल और ब, है ना, ये हमारे आदेश होते हैं। अब साथियों देखिए, इक और इक में से ई उ री ली जो भी है, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी वर्ण आएगा, है ना। उसी तरीके से अच प्रत्याहार में ह्रस्व या दीर्घ कोई भी वर्ण आएगा तो वह हमारा यण आदेश होगा। इक का अच के साथ जब योग हो तब यण आदेश होने पर यण संधि होगी। तो साथियों अब हम इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। साथियों पहला उदाहरण है हमारा यद्यपि। क्या है? यद्यपि। यद्यपि। अब साथियों यद्यपि में देखिए, यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब इसमें हमने यद बाहर ले लिया साथियों, ई निकाल लिया और इधर से आ निकाल लिया, इधर से पी शेष रह गया और ये हमारा ई का या हो गया और इस पे क्या आदेश हो गया? छोटा आ, तो छोटा आ का छोटा आ ही रहा, तो यद धन या धन पी। तो साथियों अब इनका योग करेंगे, ये तो दा आ जाएगा, इस पर आधा ही दा रहेगा और आधा दा और या मिलकर ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हमारी यण संधि इस प्रकार हो जाएगी। अगला साथियों हमारा है स्त्रुपयोगी। क्या है? स्त्रुपयोगी। इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्त्रुपयोगी, स्त्रु आधा त्रा है तो या निकाल लो और उपयोगी। ठीक है साथियों, स्त्री उपयोगी पर चर्चा करें तो देखिए, स्त्री, स्त्री धन उपयोगी, धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी हो गया साथियों। अब देखिए इधर से हमने स्त्रा हो गया और ये हमारा ई हो गया, इधर से हमने ऊ निकाल लिया तो हमारा पयोगी बचा साथियों। अब ये पयोगी और ई का या हो गया और ये ऊ का इधर मात्रा आ गई और ये इस तरह हमारा स्वर रहित त्रा के साथ बचा था, इधर हमारा पयोगी हो गया। अब हम साथियों ये यू इस तरह पे लगाएं तो आधा त्रा और यू मिलकर क्या हो जाएगा? स्त्रुपयोगी हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हम यण संधि को करते हैं। तो साथियों इसमें साधु आ गया, साधु ऊ का क्या हो जाएगा? उआ हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना, ई का क्या होना है? या, ऊ का क्या होना है? वा, और री का क्या होना है? रा, और ली का क्या होना है? ला, है ना। हमने अभी ई को समझ लिया। अब हम एक एक दो उदाहरण ऊपर बात कर लेते हैं। देखिएगा, साधु आ गया, बधु अर्थी। देखिए बधु धन अर्थी कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। देखिए बध्वर्थी, बध्वर्थी, है ना। अब ये क्या हो जाएगा साथियों? बधु धनर्थी। अब देखिए साथियों, इसमें जब बधु की बात आ रही है तो हमने ये बध कर लिया आधा धा और ये ऊ निकाल लिया और ये आ और ये अर्थी। अब ये ऊ का क्या हो गया? हुआ, ऊ का क्या हो गया? हुआ। और यहाँ पर देखें ऊ का हुआ हो गया, ये या आ जाएगा इस पे, तो आ छोटा है तो हुआ बना रहेगा और ये धा आधा और ये अर्थी। अब देखिए साथियों,
ये जो वा है आधे धा के साथ योग करेगा तो क्या लिख के जाएगा, वद्वर्थी लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा, वद्वर्थी लिख जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से समझे होंगे साथियों। अगला हम बात कर लेते हैं री के पर। तो री में हमारा पित्रादेश, मातृ इच्छा, लिरिकाकृति, गुरु ऋणम, गुरुवणम। अब आप कहें तो इनमें से हम गुरु पर बात कर लें, या गुरु पर। तो ये साथियों देखिए, ऊ का क्या हो गया, वा हो गया, है ना, ऊ का वा हो गया। लिरी आकृति, लिरी का ला हो गया। मातृ, त्री का री, त्री में री है तो री का, है ना, रा हो गया। तो साथियों चलिए हम पितृ उपदेश पर बात कर लेते हैं। पितृपदेश देखिए, पितृपदेश, पितृपदेश देखिए, पितृ क्या हो जाएगा, पितृ धन उपदेश। क्योंकि साथियों पितृ क्यों हुआ, क्योंकि पहले ई उ री आएगा, उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा, उसका यण आदेश होना है ना। तो ये पित हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पित। इधर से हमने क्या निकाल ली, री। इधर हमारा उ, इधर क्या बच गया, पदेश, पदेश बच गया। अब ये यहाँ री का क्या हो जाएगा, रा। री का क्या हो गया, रा। और ये हमारा क्या हो गया, आप समझिएगा साथियों, ये री का रा हो गया, और ये हमारा ऊ, है ना, ये इसकी ऊ की मात्रा रह गई है अभी, और ये पदेश। अब देखिए साथियों, ये पित है। अब ये आधा ता और रा मिलकर क्या बनेगा, त्रा। आधा ता और रा मिलकर क्या बनेगा, त्रा। और त्रा पर किसकी मात्रा लगेगी, इस ऊ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों मातृक्षा, लिर्याकृति, है ना, वक्तृ उद्बोधनम, वक्तृद्बोधनम हो जाता है। लिर्याकृति का क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी देख लेते हैं। लिरि धन आकृति, लिरि धन आकृति देखिएगा, लिरि का हमारा क्या होना है, ला निकाल लिए, री बच गया इधर, है ना। और लिरि का सीधा सीधा क्या कर देना है साथियों, लिरि का रा ना निकालिए, इसमें सीधा सीधा क्या कर देना है, ला कर देना है ना। देखिए लिरि आकृति, है ना, क्योंकि लिरि का ला करना है ना, लिरि आकृति। वैसे उसका भी हो जाता, देखिए लिरि का ला कर दिए, है ना। और आ हमारा है ही। अब इसका योग इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा। तो साथियों गुरु ऋणम और गुरुवणम, वक्तृ उद्बोधनम, वक्तृ उद्बोधनम, ये आप सब लोग कर सकते हैं। और हमने अन्य उदाहरण भी इनके नीचे यण स्वर संधि के दिए हैं, आप लोग इनको करने का प्रयास करिएगा। नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मैं उसको हर संभव बताऊंगा। तो साथियों अगला हम बात कर लेते हैं अब अयादि स्वर संधि। क्या बात करेंगे सर, अयादि स्वर संधि। देखिए यहाँ गलत हो गया है थोड़ा, अयादि स्वर संधि, है ना। अयादि स्वर संधि पे बात कर लेते हैं। देखिए अब इसका सूत्र है साथियों, एचोय वायवः, एचोय वायवः। अब देखिए इस पर हम समझने का प्रयास करेंगे। एच का, एच का योग यदि अच से हो, अच माने असमान स्वर हो कोई, और एच प्रत्याहार हो, तो उनका क्या हो जाता है, अय आय, है ना, और अब आब हो जाता है। अय आय और अब आब हो जाता है, ये इसका कहना है। अब हम समझ लेते हैं एच क्या है, क्या समझ लेते हैं, एच क्या है। देखिए एच हमने बताया था, ए, ओ और आई और औ, अर्थात हमारे तीसरे और चौथे जो महासु सूत्र हैं उनसे बना है एच प्रत्याहार, इयोंग अयौच, है ना। तीसरा महासु सूत्र और चौथा इयोंग अयौच, इन चारों जो वर्ण हैं एच प्रत्याहार के, इनका योग हम किससे करें, इनका योग हम साथियों कर दें अच, असमान स्वर। और असमान स्वर का मतलब क्या है, ए और ए ओ के साथ ये स्वर नहीं आए, ए है तो ए नहीं आए, ओ है तो ओ नहीं आए, आई है तो आई नहीं आए, और औ है तो औ नहीं आए, और कोई आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, जो है उसके साथ वो वर्ण ना आए, वो असमान स्वर का योग होगा, तो ए आए और अब आब आदेश होता है। तो हम अब उदाहरणों पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बात आती है सबसे पहले उदाहरण की, चयनम, चयनम। देखिए साथियों
चैनम में देखिए देखिए अब यहाँ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा साथियों कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए अगर हम चा निकाल दें, यहाँ से चा बाहर निकाल दें, चा बाहर निकाल दिए तो क्या प्राप्त हुआ? अय प्राप्त हुआ कि नहीं? अय प्राप्त हुआ। क्या निकाल दिए? अय प्राप्त हुआ, है ना। और नम, है ना। और इधर क्या बच गया? नम। लेकिन इससे पहले एक और हम बात समझ लेते हैं। क्या? ए का होना है साथियों अय, है ना। ओ का होना है अब, आई का होना है आय, और औ का होना है आब। क्या होना है? आब। तो अब साथियों देखिए, ए का अय, ओ का अब, आई का आय और औ का आब हो जाता है। ये हमारी क्या है? अयादि संधि है। इसको समझेंगे अब चैनम में। फिर से चैनम ले लेते हैं, देखिएगा चैनम। अब देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर चा निकालें तो अय बचेगा, और अय कब होगा? जब उसकी एक ही मात्रा होगी। किस पर? इस चा पर। देखिए चे, है ना। चे का क्या हो जाएगा? अय होगा। तो अब हमने लिख दिया चे धन। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? अनम, है ना। या का तो हमने क्या निकाल लिया? या बाहर निकाल लिया, तो ये एक ही मात्रा लग गई, है ना। अब क्या हो जाएगा? चय नम में क्या हो जाएगा? चे धन अनम, है ना। अब चे धन अनम। अब देखिए इसमें चे का हमने चा निकाल लिया और इधर हो गया ए, इधर हमने लिख लिया अनम, ठीक है। इस ए का क्या होना है? अय। इस ए का क्या होना है? अय लिख लिया। इस ए का क्या लिख लिया? अय लिख लिया। अब इसका हमने आ लिख लिया और नम लिख दिया। इधर हमारा चा स्वर रहित था ही। अब देखिए इस चा का क्या हो जाएगा? चा। इस आ का हमने स्वर रहित चा के साथ योग किया तो क्या हो गया साथियों? चा। उसके बाद इस या के साथ हमने इस वाले आ का योग किया तो क्या हो गया? या। और ये हमारा नम, ये हमारा नम। तो ये हो गया हमारा चैनम। क्या हो गया? चैनम। इस तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं। देखिएगा हो अंधन अनम, हवनम। अगर हम आपसे कह देते, उदाहरण देते हवनम, देखिए अगर आपके पास होता हवनम, आपको देखने से पता चल रहा है यहाँ पर अब हो रहा है। क्या हो रहा है? अब। अब कब होता है? जब ओ की मात्रा होती है। अब कब होता है? जब ओ की मात्रा होती है। तो इसका मतलब पहले वाले इससे जो वर्ण है उस पर ओ की मात्रा होगी तो हो धन। अब इसके साथ किसका योग है? वा के साथ आ का, तो अनम हो गया। हो धन अनम। अगर हम वा को स्वर रहित कर दें तो आ शेष आएगा, तो हो धन अनम। अब ये हमारे पास आ हा है, हा के साथ ओ की मात्रा है। ओ का क्या होता है? ओ का अब आदेश होता है, तो अब। इसके बाद अनम, उसके बाद अनम। अब देखिए ये आ हा के साथ आ गया तो हा, उसके बाद ये आ वा के साथ आ गया तो वा, और ये नम, ये नम। तो ये साथियों हमारा हो गया हव नम। क्या हो गया? हव नम। मेरी बात आप समझ रहे होंगे साथियों। अगला है गै धन इका। गै धन इका। देखिए गै कब आएगा? गै, गै कब आएगा? जब दो, जैसे देख हम कहें गै के पहले हम गायिका की बात कर रहे हैं, जैसे गा इका। अब देखिए साथियों गायिका है, तो गायिका की आपसे संधि पूछी जाए, इसमें गायिका की संधि तोड़ के बताइए, तो यहाँ गा को हटाएं तो क्या आ रहा है? ई को मत देखिए, यहाँ पर ए आ की ई को मत देखिए, यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर आ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है आए। क्या आ रहा है? आय। आय आ रहा है कि नहीं? गाय, है ना। तो ये आय आ रहा है और ये हमारा गा, हमारा शेष इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ये देखिए इस पर मात्रा किसकी लगी है? या पर ई की लगी है। किसकी लगी है? ई की। तो क्या हो जाएगा? एका। क्या हो जाएगा? एका, है ना। ऊ की होती तो उका, आ की होती तो अका। तो ई की मात्रा लगी है या पर, तो एका। अब देखिए इस आय हो गया, ये एका हो गया। अब ये का, यहाँ पर अगर हम गा का क्या हो जाएगा? अब आय कब होता है? ये सोचिए आय कब होता है? जब आई की मात्रा होती है। आय कब होगा? जब आई और औ। आब होगा औ और आई होगा जब आय होगा। तो इस पे हम कहें ये आई लिख सकते हैं। तो आई जब लिख देंगे तो गा पर कौन सी मात्रा आ जाएगी? है ना, इस गा पर आ जाएगी ए आई की, और ये एका हो जाएगा।
है ना, तो क्या हो जाएगा, गई धन एका हो जाएगा कि नहीं, गई धन एका। इस तरीके से इस संधि को हम कर सकते हैं। गायिका को कैसे भी तोड़ लो, चाहे गायिका को गई कन इका कर लो, चाहे गई धन इका का गायिका कर लो। अब हम गई धन इका का करके देखते हैं, चलिए। गई धन इका गायिका, गई धन इका गायिका। अब देखिए इस गई कब होगी, आई कर लिए, इससे आई बाहर ले लिए और ये इका, ठीक है। अब ये आई है ना, इस आई का क्या होना है, अगर बड़ी ए होती है तो आय बनता है। ये हमारा गा है, ये हमारा इका है, ठीक है। अब ये हमने गा का आ में जोड़ दिया तो हो जाएगा गा, क्या हो जाएगा, गा। और इस या में ई को लगाया तो क्या हो गया, ई, गाई। और ये हमने का जोड़ दिया, गायिका, क्या हो जाएगा, गायिका, है ना साथियों। तो इस तरीके से गायिका को कर सकते हैं हम। अब है शौधन अका। देखिए शौ आया है, दो मात्रा है, शा पर कितनी मात्रा है, दो, तो ये क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। उसी तरीके से हर ए, हरे धन ए, हरे धन ए, हर ए को समझ लेते हैं साथियों। हर ए, हर ए, देखिए अब यहां समझना है। ये देखिए इससे पहले यहां देखिए अय हो रहा है कि नहीं, र य, हा र, है ना। और यहां से हम अगर बात निकालने तो जाएगा अय, हो जाएगा कि नहीं, अय। तो यहां पर अय हो रहा है और बाहर मात्रा किसकी है, ए की, है ना। तो ये देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, अय हो रहा है, क्या हो रहा है, अय। अय कब होता है, जब ए की मात्रा होती है। कौन सी ए, छोटी ए, जिसको कह देते हैं ह्रस्व ए कह सकते हैं। वैसे तो ये हमारे जितने भी ए आई ओ औ हैं दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, है ना। तो ये किस में आ जाता है, ए में आ जाता है। ए में, अय किस में आएगा, ए में आएगा। तो ये हरे का क्या होगा, अब देखिए ये अय है तो ए में आएगा, तो हरे क्या होगा, हरे धन ए, हरे धन ए, हराए। अब देखिए हम इसको तोड़ें, हमने कर लिया साथियों हर धन ए, धन ए, ठीक है। अब इस ए का क्या हो जाता है, आय, इस वाली ए का आय हो गया। और ये हर है ही हमारा, इधर ए है ही हमारी, ये आ गया रा पर तो हर हो गया, क्या हो गया, हर हो गया। और ये या पर स्वर रहित या पर ए की मात्रा अलग गई तो ये हो गया हरा ए, हरा ए, क्या हो गया, हरा ए। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम इन संधियों को कर सकते हैं। गुरोधने, गुरुबे, क्योंकि रो ओ आ रहा है, ओ का जब छोटा ओ है इनका क्या आएगा, वा आएगा। और बड़े का क्या आएगा, अब आएगा, है ना। तो अब आप, तो गुरु वे, है ना, गुरुवे आ जाएगा। इस तरीके से इनको आप करेंगे। और साथियों देखिएगा राम लक्ष्मणों अपि, इसको हम कर लेते हैं, राम लक्ष्मणों अपि। देखिए राम, और इसका हो गया है राम लक्ष्मणा बपि, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, राम लक्ष्मण लिख लेंगे, ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, राम लक्ष्मणाबपि। तो राम लक्ष्मण आब हो रहा है, देखिए राम लक्ष्मणाब, राम लक्ष्मणाब, राम लक्ष्मणब नहीं है, अड़ाब हो रहा है। तो क्या होगा, इस पे अड़ा पे कितनी मात्राएं होंगी, दो, ठीक है। जब आब है तो दो मात्राएं, जब अब है तो एक मात्रा, जब आय है तो एक मात्रा, जब आय है तो दो मात्रा। तो राम लक्ष्मणो धन अपि, ठीक है साथियों। अब देखिए इस अड़ाव को हम किस में तोड़ सकते हैं, आय, आब में तोड़ सकते हैं। और आब में तोड़कर हम इसका योग कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, राम लक्ष्मणो बपि बन जाएगा। तो ये साथियों हमने संधि को समझा, इनके उदाहरणों को देखा, और अन्य उदाहरण भी हमने साथियों इसमें आपके लिए दिए हैं। तो ये आप लोग घर से कर सकते हैं, और नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 1000 बार पूछ सकते हैं, मैं हर संभव इनको बताऊंगा। तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे जुड़िए, वहाँ हम PDF भेज देते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले अन्य नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।